एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC में कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर का चैप्टर 4 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, जो है आपका कि CD किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये एक भीतरी मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, फिर एक और दो दोनों है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपकी भीतरी और बाहरी दोनों मेमोरी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। कौन सा चीज़ है जो रैम का एक प्रकार नहीं है? मेगाबाइट है, 64 मेगाबाइट है, 574 मेगाबाइट है, या फिर 32 मेगाबाइट है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपका 574 मेगाबाइट रैम का एक प्रकार नहीं है। बाकी आपका मेगाबाइट हो गया, 64 मेगाबाइट हो गया, 32 मेगाबाइट हो गया, सारे रैम के प्रकार होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका CD गेम का प्रयोग होता है, किस में होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए होता है, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, या फिर संगीत सुनने में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आपका बेसिकली यूज जो है वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका रोम मेमोरी होता है, रैम मेमोरी होता है, मदरबोर्ड होता है, या फिर हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि आपका रैम मेमोरी होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CD-ROM का मुख्य रूप है कि क्या रूप है इसका? ऑप्शन में दिया हुआ है कोर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी है, या फिर सर्कुलर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी है, या फिर उपयुक्त तीनों है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है ना, CD-ROM का। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। क्या इसकी इकाई है? बाइट है, बीट है, बग है, या फिर घन मीटर है। क्या है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि आपकी बाइट है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता का इकाई जो है उसे क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। रैम का तात्पर्य क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड एंड मेमोरी होता है, रिकॉल ऑल मेमोरी होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी ना, इसे याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म यही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया है चुंबकीय टैप कहलाता है, डिस्क कहलाता है, AB दोनों कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका AB दोनों यानी कि एक और दो दोनों कहलाता है, आपका चुंबकीय टैप भी कहलाता है और डिस्क भी कहलाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका लॉजिक से संबंधित है, कंट्रोल से संबंधित है, स्टोरेज से संबंधित है, या फिर इनपुट से संबंधित है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी ना, मेमोरी किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जो है, जिसे यूजर चैट या फिर इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित में से है। क्या चीज़ है जिसका? ऑप्शन देखते हैं, जो है आपका कि केवल राइट, केवल रीड, केवल मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें से केवल रीड ना, केवल रीड ऑनली हो सकता है कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या फिर इरेज नहीं कर सकता है, वो आपका क्या है? केवल रीड है। रीड किया हुआ चीज़ को ना तो वो चेंज कर सकता है और ना ही इरेज कर सकता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। मतलब सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेज कौन होता है? पर्सिस्टेंट होता है, ऑप्टिकल होता है, मैग्नेटिक होता है, या फिर फ्लैश होता है। क्या होता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका मैग्नेटिक होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि CD से डैश सकता है, मतलब क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया हुआ है पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, या तो पढ़ा या तो लिखा जा सकता है, या फिर लिखा पढ़ा दोनों जा सकता है। तो देखिए CD से ना आप जो है वो चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसलिए CD से आप पढ़ और लिख सकते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा अथावत होता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि रैम में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका यथावत हो जाता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की
अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नेटिक स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता बोलते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग बेसिकली स्टोरेज क्षमता बोलते हैं ना, कि उसमें क्षमता कितना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तभी भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद किया जा सकता है। मतलब कंप्यूटर आप बंद भी कर दो तभी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। किस में? ऑप्शन में दिया हुआ रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सेव रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CD-RW डिस्क डैश है, क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास कि CD-RW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, या फिर डिस्क को इरेज और रिराइट किया जा सकता है, या फिर डिस्क में फ्लैपी डिस्क की तुलना में कम डाटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना कि CD-RW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो चीज़ है आपका माइक्रो प्रोसेसर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो डैश क्या होगा? अगर वोलेटाइल होगा तो इसमें क्या चेंजिंग होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। क्या ये बात सही है? या फिर इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए ही किया जाए, या फिर इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों करने के लिए किया जाए? इनमें से कोई नहीं। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाएगा ना। अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी काम आप किए हैं वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। यही होता है आपका यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि रीड ऑनली मेमोरी जिसे रोम बोलते हैं कि कौन सी विशेषता इससे उपयोगी बनाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, या फिर रोम में डाटा खत्म नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, या फिर रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोम में डाटा खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि रोम में डाटा खतरा नहीं होता है, या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बिजली ना होने पर भी वो उसमें रह जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? यहाँ ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, या फिर प्रोग्राम मेमोरी में। कहाँ रखा जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे हम लोग बेसिकली मेन मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डीवीडी का उदाहरण है। क्या है डीवीडी का उदाहरण? हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डीवीडी का उदाहरण जो है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? यानी कि सीडी रोम का आपको फायदा बताना है कि इसका फायदा क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला, जिसे हम लोग इनएक्सपेंसिव तरीका भी बोल सकते हैं, वो है, या फिर मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करता है, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कीमत, मूल्य, या फिर विश्वसनीयता, या फिर गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ना। देखिए कि ये सभी, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं रह होना चाहिए था, ये सभी ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें जो है वो आपका स्टोरेज और मीडिया से भिन्न है। कीमत और मूल्य भी है, विश्वसनीयता भी है, और गति भी है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कौन से मीडिया में डेटा जिसे जानकारी कहा जाता है उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर का यानी लिखने की क्षमता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है CD-RW डिस्क,
या फिर जीप डिस्क या फिर ऑप्टी डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CDWD डिस्क ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज से क्लास में हम लोग बेसिकली मेमोरी के बारे में पार्ट 2 को स्टडी कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।